की पूरी जांच करने का प्रयत्न जरूर भारत सरकार की तरफ से होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को पूरी सिक्योरिटी देने के संबंध में अमित शाह जी ने उनके साथ बात भी की है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने क्यों हमला किया है, उनका कहना है कि भाई मैं 20 साल से सोच रहा था कि भाई इनके ऊपर हमला करना है, लेकिन उनका कारण क्या है समझ में नहीं आया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर हमला के हम पूरा धिक्कार करते, निषेध करते हैं और जरूर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में आदर है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में फारूक अब्दुल्ला जी का और उनके पिताजी का बहुत बड़ा संबंध रहा है। इसीलिए ये हमले की हम निंदा करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि जिस शख्स ने हमला किया था उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी इसी में यहाँ जो भी हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो भी वैसा प्रस्ताव भारत सरकार को दे सकती है और निश्चित रूप से टेररिस्ट है क्या मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि भाई ये शादी में फारूक अब्दुल्ला जी गए थे, जिसकी शादी थी तो उसके कोई रिलेटिव वो थे, तो उनसे कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने हमले का कारण नहीं बताया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि टेररिस्ट है क्या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जो भी है उसमें उसका निर्णय हो सकता है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज? और वो कहते हैं जब मैंने आवाज संसद में उठाई है तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का माइक हम नहीं बंद करते, वो माइक ऑटोमेटिकली बंद होता है क्योंकि राहुल गांधी जी जब ऐसी बात करते हैं, नियम को छोड़कर बात करते हैं, तो वहाँ माइक बंद होता है। जब उन्होंने मतलब जो हमारे नरवणे जी हमारे महाराष्ट्रियन है, हमारे आर्मी के चीफ थे और उनका ये किताब अभी तक छप कर आया नहीं है, उस किताब में मतलब चाइना की आर्मी आगे आ रही थी और नरवणे जी ने पीएम को पूछा तो पीएम ने बोला कि जो आवश्यक हो करो, लेकिन इसी तरह की बातें जो किताब छपी नहीं है, अभी तक कोई किताब आई नहीं है, उसका रेफरेंस देकर झूठ बोलना ठीक नहीं था, इसीलिए उनका माइक बंद हुआ था। लेकिन बाद में उनका माइक चालू है, उनको जो बोलना है बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम के मुताबिक बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कैसे देखते हैं जो ईरान के साथ वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज किया गया है सारा? नहीं, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज का विषय नहीं है, मतलब फारूक अब्दुल्ला जी को ऑलरेडी सिक्योरिटी है। नहीं, ईरान का जो ये बात कर रहे हैं हम, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिस तरीके से यूएस डिक्टेट कर रहा है टर्म कि अभी आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना मतलब अगर डील करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया है ये देश के लिए, मतलब जो व्यापार बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी ज्यादा संगठन बनाने के लिए इसी तरह के डील होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे डील पर आपत्ति जताना ठीक नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी के पार्टी की भी जब सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ही थी, तब भी इसी तरह की डील हुए हैं और अमेरिका के साथ कांग्रेस पार्टी के या मतलब कांग्रेस सरकार के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। 5 राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप बीजेपी का इन 5 राज्यों में? 5 राज्यों में हमारा कोशिश ये है कि बीजेपी हर राज्य में स्ट्रांग है, एनडीए हर राज्य में स्ट्रांग है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमारी सरकार नक्की आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। केरल में क्या होगा अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है और हमारी कोशिश है कि भाई 5 राज्यों में एनडीए की सरकार आई, इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। वेस्ट बंगाल में आ सकती है, आपको लगता है ममता बनर्जी को हरा सकती है बीजेपी? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इसलिए बीजेपी और एनडीए हरा सकती है क्योंकि 2022 के इलेक्शन में ममता दीदी ने बीजेपी को हराया था, बीजेपी सत्ता में आने की संभावना थी। अमित शाह जी ने हमारी 200 सीट आएगी इस तरह का अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन ममता दीदी को ज्यादा सिंपैथी मिली, वो सत्ता में आई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है क्योंकि 5 सालों में वहाँ महिला डॉक्टर पर अत्याचार हुए, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है, बहुत बड़ी गुंडागर्दी वहाँ बढ़ गई है और उसके लिए ममता दीदी की सरकार जिम्मेदार है, ये लोग जान रहे हैं। इसीलिए वहाँ भी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी एनडीए की सरकार